Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा 46th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मोड। आप जानते हैं कि हमने अर्थमेटिक मीन के कंसेप्ट को डिस्कस किया, इसकी मीनिंग और इसको कैसे मेजर किया जाता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वो हमने अंडरस्टैंड किया। फिर हमने मीडियन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने जो पोजिशनल मेजर्स हैं या पार्टीशन वैल्यूज़ जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड किया, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स एक्सेट्रा। और आज इस लेक्चर में हम मोड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस रहेगा पहले कि इसकी मीनिंग क्या है, मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर इसको कैसे मेजर किया जाता है, और इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में तीनों ये जो फॉर्म्स हैं डेटा की, हम देखेंगे कि इनमें मोड के वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इसको हासिल करते हैं। तो हम शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मोड। तो पहले आपने ये बात याद रखनी है कि मोड जो है इसको हम Z या Z से डिजिग्नेट करते हैं, ये इसकी सिंबल है। और इसका मतलब है, मोड का मतलब है कोई चीज़ जो होगी इन वोग, VOGUE, इन वोग और इन फैशन। ठीक है, कोई चीज़ जो रिवाज बन चुकी होगी या जो फैशन में होगी, जो बड़ी आम हुई होगी, तो उसको हम मोड कहते हैं। या फिर टेक्निकली स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो ऑकर होगा, दैट ऑकर्स most frequently, okay, in a data set या सीरीज, तो उसको हम मोड कहेंगे। यानी कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, जो सबसे ज़्यादा बार मौजूद होगा एक डेटा सेट में या एक सीरीज़ में, तो उसको हम मोड कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार मोस्ट रिपीटेड जो होगी इन ए डेटा सेट, या मोस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम मोड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड एज मोड। तो मोड का मतलब अब क्या है, वो वो ऑब्जर्वेशन या वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो एक डेटा सेट में या एक सीरीज में, तो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ मोड। मोड का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। सो हाउ डू वी डू द मेजरमेंट ऑफ मोड। तो जैसे मैंने कहा कि Z से हम इसको डिजिग्नेट करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा डेटा इंडिविजुअल सीरीज में भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है और कंटिन्यूस में भी हो सकता है। और जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें मोड को आइडेंटिफाई करना इजी भी है और सिमिलर भी है, तो ये बात याद रखिएगा। और जो कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें हम खास किस्म का मेथड अप्लाई करते हैं जो समवट सिमिलर है मीडियन के मेथड के साथ। तो हम मेथड अप्लाई करते हैं तो तब जाके हमें कंटिन्यूस सीरीज में मोड का वैल्यू पता चलता है। तो हम पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, हम लेते हैं यहाँ पे डेटा इंडिविजुअल सीरीज का। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 2, 3, 2, 4, 6, 3, 3, 5 एंड 3। तो ये आपके पास एक डेटा सेट है और डेटा सेट में आपने देखना है कि मोड कौन सा है, तो या इसका एवरेज क्या है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मोड। तो यहाँ पे आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है डेटा सेट में। ये 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इन आवर डेटा सेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है इट इज़ रिपीटेड 1, 2 टाइम्स, और 3 जो है इट इज़ रिपीटेड 1, 2, 3 और 4 टाइम्स जो है वो 3 रिपीट हुआ है। हमारा 4 जो है वो एक ही बार आया है
और इसी तरह 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वैल्यू यहाँ पे दैट इज़ 3, ये 4 बार डेटा में रिपीट हुआ है। तो इसलिए z का वैल्यू जो है, z का वैल्यू जो है, मोड का वैल्यू जो है वो 3 होगा, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है डेटा सेट में। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, तो ये तो कंप्लीट हुए, फिर 3 लिखेंगे, दिस इज़ कंप्लीटेड, देन दिस 3, ओके, दिस 3 एंड देन दिस 3, तो हो गए। फिर 4 लिखिए, 5 लिखिए और 6 लिखिए, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये आपने डेटा सेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। अब आप ज़्यादा इजीली ये बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा 3 वाला वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, इसलिए मोड जो है दैट इज़ 3। तो ये एक तरीका है, इसको हम कहेंगे इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग z और मोड, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा एक मेथड जो है वो ये है कि हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। वी चेंज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के वैल्यूज़ लिखेंगे और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पे है, वी हैव 2, 3, 4, 5 and 6, right? So we have 2, 3, 4, 5 and 6। दो कितने बार है? दो बार आया है डेटा में, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 3 जो है ये 4 बार आया है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 4 लिखेंगे। और जो 4, 5 एंड 6 जो है एक एक बार आए हैं, तो इसको लिखेंगे 1, 1 एंड 1। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि किस जो वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि x में किस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 4 है और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 3 की है, यानी कि 3 4 बार रिपीट हुआ है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने डेटा को कन्वर्ट किया, तो वही हमारा मोड होगा। यानी कि z का वैल्यू जो यहाँ पे, z का वैल्यू जो यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 इज हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 4, ओके। तो z का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3। अब अगर आपके पास जो है इंडिविजुअल सीरीज के बजाय डिस्क्रीट सीरीज में डेटा होगा, तो वो तो ऐसे ही होगा, राइट। और आपने इसमें जो है मोड आइडेंटिफाई करना है, तो प्रोसेस जो है वो यही होगा कि आप बस ये देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है और वो x में से किस वैल्यू का है। और जिस वैल्यू का वो होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 वैल्यू का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 वैल्यू के लिए है, तो इसलिए जो मोड हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू 3, राइट। तो दिस थिंग यू कीप इन माइंड। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और इसमें हमने 2 मेथड्स देखे। एक तो हुआ इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा हुआ कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। तो ये दोनों मेथड्स हमने कंप्लीट किए। अब हम आते हैं कंटिन्यूस सीरीज पे। अगर कंटिन्यूस सीरीज में डेटा होगा तो उस वक्त हम मोड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे पहले कंटिन्यूस सीरीज लीजिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो ओब्वियसली इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 5, 10, 20, देन वी हैव 10 एंड वी हैव 5। अब अगर डेटा इस तरह आपके सामने होगा तो उस वक्त आप मोड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपने एक 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होगा। 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने देखना होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारी है इट इज़ 20, तो ये 20 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
अब आप देखिए कि ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो क्लास यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है वो 20 to 30 है क्लास, ठीक है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये जो 20 to 30 वाला क्लास है इसको हम कहते हैं मॉडल, इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास, ओके। हम कहेंगे इसको मॉडल क्लास, या हम लिख सकते हैं क्लास Z, दैट मीन्स मॉडल क्लास। तो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने एक फार्मूला को जो है फार्मूला को अब यूज़ करना है, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0, इसको ब्रैकेट में रखिए, यहाँ पे प्लस कीजिए F1 माइनस F2, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रखिए यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है। इसी तरीके की एक फार्मूला, नॉट यही फार्मूला लेकिन इसी तरीके की एक फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते थे जब हमने मीडियन का वैल्यू निकालना होता था, या फिर जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं उनके वैल्यूज़ हमने निकालने होते थे फॉर जो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए डेटा होता था हमारे पास। तो अब आपने यहाँ पे ये जानना है कि ये जो सिंबल्स हैं, L है, F1 है, F0 है, F2 है या I है, इनका मतलब क्या है। तो L का मतलब है मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट होगा, जैसे कि ये 20 है यहाँ पे, तो L का मतलब है मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट होगा उसका वैल्यू, ठीक। F1 का मतलब है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये F1 है जो कि 20 यहाँ पे है। F0 का मतलब है कि ये जो मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 है अगेन। फिर है F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, यानी कि इस क्लास के बाद जो क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये F2 है, ये F0 है, ये F1 है। हो गया क्लियर। और ये L है यहाँ पे। अब रह गया हमारा I। तो I का मतलब क्या है, I का मतलब है क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो क्लास में अपर क्लास लिमिट है और ये लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, इनके दरमियान का गैप 30 माइनस 20 का मतलब है 10 है, कोई दो गैप है 10। इसी तरह 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो ये जो क्लास विड्थ है या गैप जो है, ये इसका वैल्यू आपने यहाँ पे लगाना है। तो अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0, इसको ब्रैकेट में रखिए, प्लस कीजिए F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। अब इनके वैल्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पे। तो L का वैल्यू है 20, जैसा कि आप जानते हैं 20 to 30 हमारा मॉडल क्लास है जो आपके पास यहाँ है। प्लस कीजिए F1 का वैल्यू क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20, और F0 का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए ये है 20 और ये है 10। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 20 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही हैं जो ऊपर है, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 20 और माइनस 10 अगेन यहाँ पे, क्योंकि F2 भी हमारा 10 है, ये F2 भी यहाँ पे 10 वैल्यू है इसका, और जो क्लास इंटरवल है, क्लास विड्थ है, दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपके Z का वैल्यू आपको देगा। तो 20 लिखिए, प्लस लिखिए, ऊपर क्या आएगा 10, यहाँ पे भी 10, प्लस यहाँ पे भी 10, मल्टीप्लाइड भी 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 10 हुए 20, इनके बदले यहाँ पे 20 लिखिए, इनको कट कीजिए, और फिर 10 1s are 10 2s are 2 1s are 2 5s are, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हमारा निकलता है वो ये 5 है। इसलिए आप जो यहाँ पे लिखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 25। तो आपके मोड का वैल्यू जो यहाँ पे निकला दैट इज इक्वल टू 25। और यही तरीका जो है आपने अडॉप्ट करना होता है
मोड का वैल्यू हासिल करने के लिए, z का वैल्यू हासिल करने के लिए। यहाँ पे और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि देखिए z हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर हमने लिखा l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय f1 माइनस f0, लेकिन ये ब्रैकेट में है, फिर क्या आपने प्लस अगेन f1 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। तो यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करेंगे और ये बुक्स में आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे l प्लस ऊपर f1 माइनस f0, ठीक है, और नीचे लिखेंगे, ये ब्रैकेट उठाएंगे तो सीधा लिखेंगे f1 माइनस f0। ये प्लस यहाँ पे रहेगा, लेकिन इस प्लस के को हम इनके साथ जो है मल्टीपल करेंगे तभी ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्लस वैल्यू वाला है इसलिए प्लस रहेगा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे f1 यहाँ पे, फिर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस इंटू प्लस क्या है माइनस बन जाएगा, माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0, ठीक है। तो यहाँ पे f1 तो ये है एक, दूसरा है f1, ये दोनों पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे 2f1 माइनस ये f0 और माइनस ये f2 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। अब अगर इसका भी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम निकलेगा। यहाँ पे फिर z इज इक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20, क्योंकि f1 का वैल्यू 20 है, माइनस 10 क्योंकि दोनों का वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो दैट विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20। इन दो को आप अगर ऐड करेंगे माइनस 10 प्लस माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो दैट विल बी इक्वल टू 20 प्लस ये यहाँ पे 10 divided by 20 multiplied by 10, okay, so that will be equal to 20, 10 ones are 10 twos are 2 ones are and 2 fives are, तो 5 यहाँ पे और निकलेगा, तो ये हमारा बन गया 25। तो इस तरीके से हम जो कंटिन्यूस सीरीज में है हम किस तरीके से मोड के वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब लास्ट में एक पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास डेटा जो है वो इस तरीके का भी हो सकता है 2 3 3 4 5 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेटा में, यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, इसकी भी और इसकी भी, यानी कि ये 3 वैल्यू भी 2 बार रिपीट हुआ है और 5 वैल्यू भी 2 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई क्लियर कट एक ही वैल्यू ऐसा नहीं है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐसे हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है जो मैक्सिमम है अभी इस डेटा सेट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डेटा जो है ये बाई मॉडल है, यानी कि इसके एक्चुअली 2 मोड्स हैं, इसके 2 मोड्स हैं। इसी तरह अगर डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2-3 वैल्यूज़ की होगी, 4 वैल्यूज़ की होगी, तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो आगे जाके थोड़ा हम इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम याद रखेंगे कि बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डेटा जो है वो हो सकता है और इट कैन बी वेरी कॉमन। तो उस वक्त जो है हम डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे मोड का वैल्यू हासिल करने के लिए। सो वी कैन हैव सिचुएशंस लाइक दिस। आई होप कि आपने आज के लेक्चर में ये चीज़ सीखी होगी कि मोड का वैल्यू हम कैसे हासिल करते हैं, ख़ास तौर पर चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है और कंटिन्यूस सीरीज़ है, और मोड का मतलब क्या है। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।